सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आत्मवंदन सबको। मास्टर्स, डियर गॉड्स, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट सभी उत्तर भारत देश की मास्टर्स को हर साल महायोग ध्यान कुंभ में ऋषिकेश में एक साथ जोड़ रही है। ऋषिकेश हम सबको पता है स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर्स, जहां पर हिमालयास मैदान को एक साथ जोड़ने वाली महोन्नत आध्यात्मिक शक्ति का ऑलरेडी स्थापना हो चुका है। वहां पर पिरामिड मास्टर जो कुछ भी कर रहे हैं ये करवाने वाला पत्री जी, सदानंद बाबा जी, मोहतर बाबा जी है। माय डियर फ्रेंड्स, इस अर्थ प्लैनेट की स्थिति को बदलने के लिए यहाँ पर रहने वाले हर एक मानव के सोच विचार बदलना पड़ेगा। उसके लिए हम सब कलेक्टिवली एक जगह पर जुड़कर एक शक्ति बनकर एक ऊर्जा को उत्पन्न करना होगा। उस ऊर्जा के द्वारा ही इस अर्थ प्लैनेट में तांडव करने वाली नकारात्मक ऊर्जा की सफाई होगी। हम सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक महोन्नत संकल्प को कंप्लीट कर सकती है, जिस संकल्प के लिए हम सबको पिरामिड मास्टर्स की बॉडीज के रूप में उतारा गया है धरती पर। बहुत बड़ा युग परिवर्तन के समय पर हम सब एक शक्ति बनकर एक जगह पर जुड़कर सब मिलकर ध्यान करेंगे माय डियर गॉड्स। वो ध्यान हमारा कल्याण, लोक कल्याण का कारण बन सकती है। इसीलिए हम सब लोग चलेंगे, इसी प्रणालिका के लिए जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू। सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत, सुस्वागत। कितना भाग्यवान है हम सब। युग परिवर्तन के समय पर, अर्थ की एवोल्यूशन के समय पर, उस एवोल्यूशन के बारे में जानते हुए, उस एवोल्यूशन में भाग लेते हुए हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए एक ग्रुप कॉन्शियसनेस को डेवलप कर रहे। क्यों भाग्यवान बोल रही हूं? इस समय पर सिर्फ हम नहीं, हमारे साथ करोड़ों और मानव जाति है, लेकिन वो होश में नहीं है, बेहोशी में है। उनको ये धरती पर क्या हो रहा है कोई अंदाजा नहीं। ये धरती पर लाखों साल पहले क्या हुआ, इवन कुछ दिन पहले हमें भी नहीं पता। लेकिन हम सब इस ज्ञान को लेते हुए, उस जानकारी के साथ नोइंगली यहां पर रहना, जानते हुए उस जानकारी के साथ अपनी प्रेजेंस को देखना, क्या ये भाग्यवान नहीं है? अब हम सब साक्षी भाव से न्यूट्रल स्थिति में रहते हुए इस ज्ञान को अपनाएंगे। जो कुछ भी हुआ था उसको जानकारी लेते हुए हम अपनी स्थिति को उसी बीच में, सेंटर पॉइंट में, न्यूट्रल स्टेट में ही मेंटेन करेंगे दोस्तों। तब हमें बात समझ में आएगा रहना कैसे। सीखने का, सिखाने का इस सिलसिला में ये जानकारी हमें कैसा मदद कर रही है और कितना मदद कर रही है। यस माय डियर वंस, होश पूर्वक हमें अपनी भावों को, विश्वास व्यवस्थाओं को माध्यम बनाकर अपने एनर्जी को
बाह्य सृष्टि की ओर कैसा भेजना है, उसके लिए कैसा होश में रहना है, होश में रहने के लिए एनर्जी कैसा बढ़ाना है, एनर्जी बढ़ाने के लिए साधना कितना करना है, ध्यान स्वाध्याय सज्जन सांगत्य कितना इंपॉर्टेंट है उस एनर्जी को बढ़ा के रखने के लिए, नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नॉन इंटरफियरेंस कितना इंपॉर्टेंट है उस एनर्जी में, उस फ्रीक्वेंसी में, होश में बने रहने के लिए। इसलिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी चुपचाप इन तीनों +3 6 सूत्रास को हम सबको दिए। हर एक पिरामिड मास्टर को ये अपनाना है। पिरामिड मास्टर यानी ध्यान स्वाध्याय सज्जन सांगत्य के बिना उनकी दिन कंप्लीट नहीं होना चाहिए। और एवरी डे कब जज कर रहे हैं, कब कंप्लेंट कर रहे हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए, और कब कब कहाँ इंटरफियर कर रहे हैं, होश में रहने की जरूरत। यस माय डियर मास्टर्स, 4D रेसेस के बारे में जानकारी लेते हुए क्या आपके अंदर कोई फियर तो नहीं पुटअप हो रहा है? चेक कर लीजिए आपकी चेतना में ये जानकारी आगे बढ़ने के लिए मदद कर रही है या आपको फियरफुल कर रही है? तो फियरफुल कर रही है तो इसको सही ढंग से आप नहीं ले रहे, तो फियर एनर्जी को स्प्रेड करने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पर, करेजियस एनर्जीज को स्प्रेड करने के लिए बैठे, स्प्रेड करने के लिए सबसे पहले अपने भीतर जागृत करने के लिए बैठे। आज हम इस तत्वमसी में गैलेक्टिक एंड रेप्टिलियंस के बारे में बात करने जा रहे। माय डियर वंस, सर्वप्रथम सबसे पहले मदर एर्थ जब उन्होंने डिसाइड किया था 5th डायमेंशन में, डायमेंशनल फील्ड में मुझे अनुभव करना है, 5D की फिजिकल बॉडी चाहिए विदाउट ड्युअलिटी, उन्होंने यही मांगा। फिजिकली दिखना भी है बट ड्युअलिटी ना हो, द्वैत्व ना हो, इसलिए वो जो ऐसा मौका 5D में मिलेगा। तो इसलिए 5D से उनकी यात्रा शुरू किया था। तो उनको सपोर्ट करने के लिए 12th डायमेंशनल मास्टर्स एक फेडरेशन बनाया, गैलेक्टिक फेडरेशन, तो उसी को हम गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इस गैलेक्टिक एंड रेप्टिलियन बीइंग्स के बारे में, इनके द्वारा बने हुए गैलेक्टिक एंड रेप्टिलियन रेसेस के बारे में आज थोड़ा सा जानकारी लेंगे। यस माय डियर वंस, सो धरती को 5th डायमेंशनल एक्सपीरियंस के लिए, अनुभव के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए असिस्ट करने के लिए जो आए गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ मास्टर्स, तो वो डिफरेंट डायमेंशन से आए। उनमें से ही कुछ लोग रेसेस को बनाया है ना। तो यस, अब इसमें आगे बढ़ते हुए 2 स्पेसिफिक 4D बीइंग्स में 2 स्पेसिफिक टाइप्स है इस अर्थ प्लैनेट में, उस समय की बात कर रहे हम। तो वो 2 कौन है? गैलेक्टिक बीइंग्स एंड रेप्टिलियन बीइंग्स। तो ये लोग दोनों, गैलेक्टिक बीइंग्स एंड रेप्टिलियन बीइंग्स, दोनों अर्थ प्लेन में है, 4D बीइंग्स है, 4D बीइंग्स है, बट वो डिफरेंट वेज में अनुभव कर रहे थे, एक ही जैसा अनुभव नहीं कर रहे थे, एक ही जैसा अपनी एक्सपीरियंसेस को सृजन नहीं कर रहे थे, अपनी अपनी ढंग से दोनों डिफरेंट वेज में अनुभव कर रहे थे माय डियर वंस। और यहां पर इन्हीं ग्रुप्स में ही डिफरेंट रेसेस बनते गए। तो जैसा एक ग्रुप में एक ही जैसा वाइब्रेट करने वाला, जैसा
देखिए इस समाज में कितना सारे चोरी करने वाला और चोरों के साथ बैठ के इस समय वो अपना डिस्कशन कर रहा होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपस में वो चर्चा कर रहे होंगे। पंडित लोग अपनी जगह पर बैठ के किताबों में जो शास्त्र लिखा हुआ है उनके बारे में चर्चा कर रहे होंगे, है ना। ध्यानी लोग हम सब न्यू एनर्जी के बारे में और असली स्पिरिचुअलिटी को बाहर लाने के लिए, सभी को अपने आप से मिलवाने के लिए, अपोदिपो भाव को उतारने के लिए ये सारे कार्य कर रहे। तो यानी जो भी जिस फ्रीक्वेंसी में है वो उस ग्रुप के साथ जुड़ता जा रहा है ना। इस टाइम पॉलिटिकल पार्टियों का भी ग्रुप में डिस्कशन चल रहा होगा, तो सभी की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी की अकॉर्डिंगली उस ग्रुप के साथ जुड़ते जा रहे। तो ऐसा ही यहाँ पर ये जो बीइंग्स है और कॉन्शियसनेसेस है, सो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर फ्रीक्वेंसीज है जिनके अंदर, वो सब अलग अलग फिर स्मॉल ग्रुप्स बनते गए माय डियर वंस। सो वो इसी डायमेंशनल फील्ड में होते हुए भी वो अपनी अपनी ढंग से उसको अनुभव कर रहे। ये किसी भी चोरी डकैती करने वाला को बुला के आप पूछ लीजिए समाज के बारे में, वो अपनी ढंग से बता देगा ये सब वैसे है, यहाँ मेहनत से कमाया नहीं जाएगा, ये सब धोखेबाज है, तो इसलिए हम चोरी कर रहे। चोरी करना सही है, वो अपना सबूत के साथ यानी अपने आप को सही ढंग से वो प्रेजेंट करेगा, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा इस समाज को। तो पॉलिटिशियन अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, पंडित अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, पत्री जी की सेना अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे। तो यहाँ कहने का मतलब हम सब फिर एक ही समाज में है ना। सो माय डियर वंस, ये ऐसा ही एक ही डायमेंशनल फील्ड में रहते हुए, सो ये लोग जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स में से फिर छोटे छोटे ग्रुप्स, ऐसा रेसेस ऐसा बनते गए, जातियां बनते गए, फिर वो अपने ग्रुप के अकॉर्डिंगली फिर उस डायमेंशनल फील्ड को उस समय पर अनुभव कर रहे थे, रचना कर रहे थे, सृजन कर रहे थे। यहां तक क्लियर? यस माय डियर गॉड्स, क्या आप सब तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करके बैठे? तो ये हर बार मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा 9 बजने से पहले ही यानी समय से पहले ही, तत्वमसी शुरू होने से पहले ही अपने आप को फ्रीक्वेंसी सेट करके बैठना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पूर्णात्मा के साथ, ग्रुप के साथ, तत्वमसी की चेतना शक्ति के साथ जुड़कर बैठना। यस माय डियर वंस, अब नेक्स्ट पॉइंट पर जा रही हूं। जैसा हायर डायमेंशनल कलेक्टिव्स जो आए, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट जब बुलाए धरती की एक्सपेरिमेंट में भाग लेने के लिए जो आए थे, कलेक्टिव्स किसको बोलते हैं? ग्रुप है ना, कलेक्टिव्स यानी उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो जैसा एक अनुनाकी समझ लीजिए, ये गैलेक्टिक का एक 9th to 11th डायमेंशनल फील्ड को एक्सेस करने वाले जो अनुनाकी कलेक्टिव, उनके द्वारा डिसेंडेड जो लोग बने, डिसेंडेड किसको बोलते हैं? वाइब्रेशन को उतारा गया, नीचे उतरा गया, गिरा हुआ, है ना। तो मैं सीधा सीधा गिरा हुआ नहीं बोला, बट उतरा हुआ बोलते हुए गिरा हुआ तक ले आई। इस बात को भी समझ लीजिए, मैं ऐसा भाषा क्यों यूज कर रही हूं। गिरा हुआ यानी एकदम 3D की लैंग्वेज है, बट
वाइब्रेशन को कम करते हुए उतरा हुआ फिर गिरा हुआ, यानी मैं हायर डायमेंशन की लैंग्वेज से 3D तक ला रही हूं ताकि दोनों पर्सपेक्टिव से आपको समझने के लिए मौका मिलेगा। सो 9th to 11th डायमेंशंस को एक्सेस करने वाला जो अनुनाकी बीइंग्स है, वो अपनी वाइब्रेशन को कम करके जिन लोगों को बनाया उनको सेम नाम से बुलाया जा रहा है 4D गैलेक्टिक अनुनाकी। ऐसा ही गैलेक्टिक ग्रे तो 8th to 11th डायमेंशंस को एक्सेस करने वाले, तो वो लोग ग्रे कलेक्टिव्स, उनके द्वारा डिसेंडेड जिन लोगों को बनाया गया है उनको बोलते 4D गैलेक्टिक ग्रे। अनुनाकी के द्वारा बने हुए 4D अनुनाकी, ग्रे के द्वारा बने हुए 4D ग्रे। यानी नेम ये जो बनाया है वो एक्सेस कर रहे 9th to 11th 8th to 11th डायमेंशंस को, बट उनके द्वारा जो बने हुए वो 4D को एक्सेस कर रहे हैं, बट नेम जो है सेम नेम है। कलेक्टिव ग्रे 4D ग्रे, कलेक्टिव अनुनाकी 4D अनुनाकी। तो माय डियर वंस, यस, अब इस तरह की, अब रेप्टिलियन के पास आते हैं। 4D जो रेप्टिलियंस है वो जो बने हुए वो ओरियन और लायरन्स सीरियन कलेक्टिव से, तो वो जो रेप्टिलियन रेसेस इन तीनों के द्वारा बने हुए, राइट। अब यहां पर गैलेक्टिक बीइंग्स, रेप्टिलियन बीइंग्स, गैलेक्टिक रेसेस, रेप्टिलियन रेसेस, तो इनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, राइट। अपने स्थान, हृदय स्थान बनाकर, अपने आप में सेंटर होकर, न्यूट्रल रहते हुए अच्छा बुरा की तुलना ना करिए, होश में अवेयरनेस के साथ बैठकर तब इस ज्ञान की प्रकाश को लेते जाइए माय डियर वंस। आपकी चेतना यूं ही विस्तार होते हुए भी आप बीच बीच में चेक करते रहिए, इसको आप इजीली महसूस कर सकते हैं। यस माय डियर वंस, अब यहां पर जो बनाया गया है, जो हायर डायमेंशनल कलेक्टिव्स, वो जो यूनिक रेसेस को बनाया गया है, इसी फील्ड में होकर वो डिफरेंट कॉन्शियसनेसेस को अनुभव कर रहे थे। यस बाबा, तो ये जो कलेक्टिव सिस्टम के साथ वो कनेक्टेड नहीं थे, वो उन्नत तल से उतरने वाली प्रकाश को लेने का, स्प्रेड करने का कोई इंटेंशन उनका नहीं था। अब डिफरेंट वेज में इसी वाइब्रेशन फील्ड, इसी डायमेंशनल फील्ड में डिफरेंट वाइब्रेशन को वो स्प्रेड करते जा रहे थे। तो यस, इसलिए बहुत सारे उस समय पर, जिस समय के बारे में हम बात कर रहे, ये सारे चीज जब हो रहा था, अनुनाकी कलेक्टिव 4D अनुनाकी को बना रही थी, ग्रे कलेक्टिव 4D ग्रे को बना रही थी, तो ये सब कुछ जब हो रहा था, फिर सीरियंस, ओरियंस, लायरन्स मिलके 4D रेप्टिलियन रेसेस को बना रहे थे। उस समय पर इस धरती पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टेट्स बनी हुई थी माय डियर वंस। यस बाबा, तो डोंट जज एनीवन, जजमेंट्स, कंप्लेंट्स पे मत जाइए, तभी
बार बार याद दिलाया जा रहा है आपको कि अपने आप में सेंटर होकर नो जजमेंटल स्टेट में न्यूट्रल बैठिए करके। सो सेम नेम्स होने के वजह से और हायर डायमेंशनल मास्टर्स के कलेक्टिव्स का नेम्स लेने की वजह से कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गई थी और सभी अपनी अपनी ढंग से पूरा यहाँ पर अनुभवों के द्वारा यहाँ परिस्थिति को बहुत उलझा दिया गया है। तो यस माय डियर वंस, अब यहाँ पर बात मास्टर्स बार बार एक ही चीज की ओर इशारा करते रहते, तो हायर पर्सपेक्टिव से इसको समझना है, ह्यूमन की पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, ये बहुत नैरो वे में फिर आप इस ज्ञान को लेंगे। तो हायर पर्सपेक्टिव से, मास्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बिग पिक्चर्स के द्वारा यदि हम आप इसको समझेंगे तो ये बीइंग्स, ये कलेक्टिव रेसेस, उनका कोई नाम नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है। जैसा हम सबका नाम से पुकारा जाता है, वो तो ये ह्यूमंस अपनी सुविधा के लिए, अपनी रियलिटी को क्रिएट करने के लिए नेम रखा गया। अदरवाइज ये बीइंग्स, ये कलेक्टिव्स, ये रेसेस, इन सभी का अपनी अपनी एनर्जेटिक सिग्नेचर होती है। ये यहाँ की जो एनर्जी किस ढंग से वाइब्रेट कर रही है, उस वाइब्रेशन से एक सिग्नेचर बनती है। अभी बोला है ना, तो उसमें थोड़ा सा मैं समझाने की प्रयास करती हूँ। अभी जैसे हमने एग्जाम्पल्स लिया, चोर का ग्रुप, पंडितों का ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप, ध्यानियों का ग्रुप, राइट। सो ये जो फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी यानी जो वाइब्रेशन, यहाँ से वाइब्रेशन यानी क्या है, तरंगे। तरंगे किससे बन रहे, यहाँ जो है उसी से बन रहे। क्या है यहाँ, चेतना और शक्ति। तो उस चेतना शक्ति में चोर की वाइब्रेशन है, तो मेरा ये जो तरंगे में सिग्नेचर वो बनती है, वो एनर्जेटिक सिग्नेचर उसकी बनती है। ऐसा ही पंडितों का अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का, तो एनर्जेटिक सिग्नेचर के द्वारा ही एक दूसरे को पहचानते, वहां कोई नेम्स नहीं होते हैं। अब यहां पर 4D रेसेस सेम नेम्स मिलने के बावजूद भी वो अपनी अपनी ढंग से यहाँ पर वाइब्रेशन को, फ्रीक्वेंसीज को क्रिएट कर रहे थे, अपनी अपनी रियलिटी को बनाते जा रहे थे। 9th डायमेंशनल के अनुनाकी कुछ और कर रहे, उसी नाम से 4th डायमेंशनल के अनुनाकी कुछ और कर रहे, 8th डायमेंशनल की ग्रे कुछ और कर रहे, उसी नाम से 4D की ग्रे कुछ और कर रहे, राइट। यस माय डियर वंस, अब रेसेस जो है, हम गैलेक्टिक रेसेस और रेप्टिलियन रेसेस, तो इन दोनों में जो गैलेक्टिक रेसेस जो है वो यानी जाति, वो जो है हाईली इंटेलिजेंट है माय डियर वंस, और वो उनके पास हाई टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक नेचर में है वो लोग। गैलेक्टिक रेसेस, दे आर हाईली इंटेलिजेंट एंड उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज है और उनकी नेचर में साइंटिफिक नेचर है। यस, तो जो गैलेक्टिक रेसेस है उसमें अनुनाकी भी है, ग्रेस भी है, जीतास भी है। ये कॉमन गैलेक्टिक रेसेस माना जाते हैं, अनुनाकी, ग्रेस एंड जीतास को।
कॉमन गैलेक्टिव रेसेस बोला जाता है माय डियर वंस। तो वो ह्यूमन फॉर्म में इंटरेक्ट करके एक्सपेरिमेंट्स करते हुए टेक्नोलॉजी को एंड एजुकेशन के द्वारा ये पूरा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और ये वो हाई फ्रीक्वेंसी का कॉन्शियसनेस इस ह्यूमन फॉर्म में कैसे बैठे, क्या है, इन सभी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और वो उस डिजाइन को बार बार काट के देख रहे थे, तो ये कैसा बना है, इसको समझना है, इसको समझना है। काट के देखना, वो ये ऐसा बना है, चलो मैं ऐसा ही दूसरा बना लेते हैं। जो ऑलरेडी पहले बनी हुई उसको काट के देखना, तो डिसेक्ट करके देखना, सेपरेट करके देखना, वो इसके साथ इसको जोड़ा गया है, किस ढंग से जोड़ा गया है, ऐसा जोड़ने से कैसा काम करेगा, समझते हुए उसका रेप्लिकेट बनाने लग गए माय डियर वंस, राइट? यस। और वो ये ह्यूमन माइंड, ये ईगो स्ट्रक्चर कैसा काम कर रही है ये बॉडी के अंदर, तो ये इंडिविजुअली ये सभी लोग अपनी अपनी जर्नी में ईगो स्ट्रक्चर को कैसा यूज कर रहे हैं, हर एक ह्यूमन माइंड को कैसा यूज कर रहे हैं, वो भी ढूंढने लग गए। उसमें भी बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म था कि ये कैसा काम कर रहे। तो ये बहुत इन सभी चीजों में वो सीखना चाह रहे थे। और ये ह्यूमन फॉर्म में बैठकर ये सभी स्ट्रक्चर्स कैसा काम कर रहे हैं, वो जितना समझेंगे उतना ह्यूमन माइंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? जितना हम उसके बारे में जानेंगे उतना हम उस चीज को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इसलिए हम इसके बारे में सीखना है करके पूरा डिफरेंट एंगल से एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए हैं गैलेक्टिक रेसेस। तो यस माय डियर वंस, अब रेप्टिलियन रेसेस के बारे में हम बात करते। रेप्टिलियन रेसेस जो है वो इसकी बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है, गैलेक्टिक रेसेस की बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में ये है। तो ये पूरा मैनिपुलेशन में लगे हुए, ह्यूमन एनर्जी फील्ड में जाकर ह्यूमन एनर्जी को कैसा सक करना है, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को उस फॉर्म में से कैसा निकालना है। फॉर्म यानी क्या है? भौतिक शरीर। हाई फ्रीक्वेंसी लाइट यानी क्या है? अंदर बैठी हुई चेतना की जागृति, प्रकाश, अवेयरनेस, होश। रिपीट करो, क्योंकि उसी बेस पे ही हमारा ग्रोथ है। हम सब उसी बेस पे ही ध्यान कर रहे हैं एवरीडे 2025 में बैठकर। इस पॉइंट को मैं रिपीट कर रही हूँ माय डियर वन। यस, सबसे पहले अपने आप को सेंटर करके नो जजमेंटल, नो कंप्लेंट की स्थिति में, दिव्य ज्ञान को अपनाने की स्थिति में हृदय निवासी बनकर बैठिएगा। सो रेप्टिलियन रेसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। दो गैलेक्टिक रेसेस के कॉन्ट्रास्ट में ये काम कर रहे थे। तो वो पूरा मैनिपुलेशन में लगे हुए थे। तो ह्यूमन एनर्जी फील्ड उनकी फ्रीक्वेंसी में जाकर, वो एनर्जी फील्ड में जाकर एनर्जी को लेके अपना भूख मिटा रहे थे। और इस फॉर्म के अंदर जाके वो फ्रीक्वेंसी में जो बनी हुई लाइट को कैसा लेना है, वो उसमें लगे हुए थे। और उनको पता है ये क्वांटम फील्ड कैसा काम करती है, एनर्जेटिकली उस लाइट को उस ह्यूमन फॉर्म से कैसा लेना है वो जानते थे। और एनर्जेटिक फोर्स, तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर से उस एनर्जी को निकालकर उनको कैसा डाउन कर सकते हैं, वो सब ये जानते थे। तो ये इनकी वजह से तो ये वो ह्यूमन या वीक हो जाता था, या सिक हो जाता था, बीमार पड़ता था, या बॉडी छोड़ के ही जाना
पड़ता था। तो ये रेप्टिलियन रेसेस का और ये ह्यूमन फॉर्म को इन्फिल्ट्रेट करते थे, यानी बताए ना, जो भी ड्यूअलिटी एनर्जी आ गया उसको बाहर जाने नहीं देते थे। फियर आ गया तो उसके अंदर ही बैठने से, भारीपन बढ़ने से फिर उनकी एनर्जी भी डाउन हो जाता था, फिर उनकी एनर्जी दूसरों को काम आ जाता था। यस माय डियर वंस, वो इस तरह के काम करते हुए दूसरों के एनर्जी फील्ड में, आरा में जाकर सभी को डिस्टर्ब करते थे। डिस्टर्बेंस की जो शब्द है मैं 3D की यूज कर रही हूँ ना, आप न्यूट्रल रहिएगा। आप इधर पेंडुलम की ना इधर जाना है ना उधर जाना है, बीच में आत्मज्ञानी बनकर ब्रह्म ज्ञान को लेते रहिएगा। तो यस माय डियर वंस, ऐसा जो फेमिलियर रेप्टिलियंस जो है वो ड्रैकोस, लिजर्ड्स एंड मैनाटीज, पहले जैसा गैलेक्टिक का बताया था कि जीतास, अनुनाकिस, ग्रेस, ऐसा ही यहाँ पर जो फेमिलियर रेसेस जो है ड्रैकोस, लिजर्ड्स एंड मैनाटीज, तो ये रेप्टिलियन रेसेस है माय डियर वंस। अब यहाँ पर ये जो 4D ग्रुप्स है, ये अपनी प्रोग्राम्स, अपनी टैक्टिक्स लगाकर इस ह्यूमन बीइंग को डिफरेंट वेज में इफेक्ट करने लगे। वो उस समय पर जितना इफेक्ट ये रेसेस, ये लोग, ये ग्रुप्स कर रहे थे, 4D का ग्रुप्स ह्यूमन को इफेक्ट कर रहे थे, उतना भयंकर स्थिति हमने पहले कभी नहीं देखा है, ये कहना है मास्टर्स का। उस समय की बात कर रही हूं मैं, इस समय की बात नहीं कर रही। मास्टर्स का ये कहना है जिस समय पर ये सब कुछ हो रहा था, उस समय पर एक भयंकर स्थिति बनी हुई थी। तो ये जो प्रोग्राम्स है वो ह्यूमन को पूरा मैनिपुलेट करने में, उनकी माइंड कंट्रोल करने में, उनके अंदर इम्प्लांट्स इन्फिल्ट्रेशन में उतारने में, ह्यूमन फॉर्म को डिस्टर्ब करके उनकी असली मकसद से हटाने में, ह्यूमन लाइट को फीड ऑफ करने में, तो और हाइब्रिड बीइंग्स को बनाने में, ये सब करने में लग गए। तो यस माय डियर वंस, ये सब करते हुए 4500 ईयर्स तक इस अर्थ के ऊपर ह्यूमैनिटी के साथ एक इम्पॉर्टेंट समय बीत गई थी। इसको समझने के लिए बिल्कुल वही स्थिति 4500 साल तक उन्होंने ये सारे हरकतें किया था, और करने से ये वो एक चैलेंजिंग समय माना जाता है ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में। लेकिन बिग पिक्चर मास्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हायर पर्सपेक्टिव से, सिर्फ मास्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों, हम सब भी तो मास्टर्स हैं, हम सब भी तो पिरामिड मास्टर्स हैं। तो हमारा भी पर्सपेक्टिव को हम उतना ही ऊंचा रखेंगे, कम क्यों रखेंगे? 3D 4D फील्ड में रहते हुए भी हमारा चेतना 5D को वाइब्रेट कर रही है। हमारा संकल्प 5D से ऊपर उठा हुआ है। हमारे संघा की, हमारी चेतना, इस संघा की, ये सामूहिक की जो चेतना है, हायर डायमेंशनल फील्ड की फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके रखी है। तो हमारा पर्सपेक्टिव भी तो बिग ही रहेगा दोस्तों। तो हम भी उसी पर्सपेक्टिव से ही समझेंगे, उसी बिग पिक्चर से ही समझेंगे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू को भी हायर रखेंगे। तो तब ये बात समझ में आएगा, ये सिर्फ कॉन्शियसनेसेस वो अपनी एनर्जेटिक सिग्नेचर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अदरवाइज अभी तक हम क्या लैंग्वेज यूज कर रहे थे? वो लोग माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, इम्प्लांट्स को डाल दिया।
इन्फिल्ट्रेशन को किया, लाइट को ले रहे थे, हाइब्रिड बीइंग्स बना रहे थे। इन सभी शब्दों में कहीं ना कहीं जजमेंट नॉक नॉक कर रही थी। लेकिन क्योंकि वो ये सारे शब्द 3D का है, लेकिन बिग पिक्चर में हायर पर्सपेक्टिव से ये एक चेतना अपनी एनर्जेटिक सिग्नेचर को एक्सप्रेस कर रही थी, वो एक्सप्लोर कर रही थी, अनुभव कर रही थी, राइट। यहां पर इस ब्रह्मांड में हर एक का फ्री विल है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो अपनी एनर्जेटिक सिग्नेचर में जो कुछ भी है 3rd डायमेंशनल फील्ड में वो एक्सप्रेस कर रहे थे। सो देयर इज नो राइट एंड देयर इज नो रॉन्ग इन द वे ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना की भाषा में कुछ भी गलत नहीं है, इंसान की भाषा में सही और गलत है। तो यस माय डियर गॉड्स, यहाँ पर ये चेतनाएं और ये रेसेस, ये बीइंग्स, ये सब लोग अपने आप को अपने ढंग से व्यक्त कर रहे थे। नो एविल एंड नो डार्क एट ऑल। अजीब लग रहा है ना? यस, देयर इज नो एविल एंड देयर इज नो डार्क। चेतनाएं वो अपने आप को किस वे में एक्सप्रेस करना है, वो अपने ढंग को चुन लिया है। तो वहां पर वो अपनी डेंस ड्यूअलिटिक फील्ड में हमें ऐसा अपने आप को दिखाना है, अपने आप को ले जाना है। दैट इज देयर डिसीजन। सो यस, हर एक को दूसरों के डिसीजन के प्रति रेस्पेक्ट रखना है, रखते हैं। दैट इज बिग व्यू, दैट इज हायर पर्सपेक्टिव। यस बाबा, उनको रेस्पेक्ट करना, उनको एक्सेप्ट करना मतलब ये नहीं कि हम उसको अपना रहे, नहीं। तो इसमें डिफरेंस है। तो अपनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस जज नहीं करेंगे, कंप्लेंट नहीं करेंगे, उनको अपना काम करने दो, बट हमें पता है हमें क्या करना है, राइट। यस माय डियर वंस, अब यहाँ पर ये जो डिवाइन अपना डिविनिटी को याद रखते हुए जितना भी इस ज्ञान को हम सभी तक पहुंचाने वाले उन महोन्नत आत्माओं को नमन करिए। यस माय डियर गॉड्स, ये ब्रह्म ज्ञान है। मानव के शरीर में बैठकर 3D की भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, इस तरह की भाषाएं यूज करते हुए, शब्द यूज करते हुए इस क्वांटम फील्ड में गैलेक्सीज है, यूनिवर्सेस है, ग्रह है, अलग अलग डायमेंशंस है। अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग बीइंग्स, कलेक्टिव्स, रेसेस, इन सभी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या करने का संभव है, संभाव्यता को, पॉसिबिलिटीज को, प्रोबेबिलिटीज को समझ रहे हैं हम यहाँ पर। लेकिन हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं, किसी के प्रति कंप्लेंट नहीं है। ये कितना सुंदर बात है। हम उस होश में रह के ये सब समझ रहे हैं कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तब कुछ भी असर, गलत असर आपके ऊपर आएगा ही नहीं। यस माय डियर वंस, सुखासन में बैठिएगा।
बंद आंखों से अपने भौतिक शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, सदानंद बाबा जी को तहे दिल से धन्यवाद नमन करते हुए, बाबा जी को एंड टीम को My dear ones, इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए जो भी इस धरती के साथ जुड़े हुए, इस धरती के साथ मदर अर्थ के साथ जुड़कर यहाँ की प्रकाश को बढ़ाने में मानव जाति को जगाने में इस दिव्य प्रणालिका के साथ जो भी मास्टर्स जुड़े हुए उन सभी को तहे दिल से नमन करते हैं। Yes, my dear ones. अपनी ग्रेटिट्यूड को ये बोल के एक्सप्रेस करिए, अपनी भावों को यदि व्यक्त करना चाहते हो ये बोल सकते हैं आप, डियर मास्टर्स, इतना बड़ा आयोजन लाखों सालों से चल रहा था, हर इंपॉर्टेंट मोड पर हम भी थे। उन सभी चीजों को भूलने के वजह से हम अपने आप को मानव समझ के बैठे थे। ये ज्ञान मिलने से इस मानव शरीर में बैठी हुई अपनी दिव्यता को पहचान पा रहे, पहचानते हुए खुद की उन्नत तलों में बैठी हुई चेतना की प्रकाश को उतार पा रहे हैं। इस प्रकाश के द्वारा मानव जाति को अंधकार से बाहर लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस महा आयोजन में भाग लेने का मुझे भी मौका दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना भाग्य अवसर मिला अर्थ की इम्पोर्टेंट समय पर साक्षी बन के रहते हुए अपनी डिविनिटी को जगाते हुए, डिविनिटी को उतारते हुए इस ग्रह के उद्धारण का माध्यम बनने का मौका मिला। मदर अर्थ को पीड़ा से मुक्त करने का मौका मिला।
संगा के साथ जुड़कर वननेस को अनुभव करने का मौका मिला। मेरा इंडिविजुअल सेल्फ से यूनिवर्सल सेल्फ को पहचानने का मौका मिला। मेरा इस आत्मा की प्रगति में मदद करने के लिए आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। यस माय डियर वंस, शांति से सुखासन में बैठिए, शरीर को रिलैक्स छोड़कर हर एक सांस को गौर से देखिए। सफेद कलर की दिव्य प्रकाश एकदम से तेज गति से सामूहिक में सर्कलाकार में उतरने लगी, गोलाकार में वाइब्रेट करते हुए सामूहिक में सफेद कलर की दिव्य प्रकाश उतर रही है। अपनी हर एक सांस को गौर से देखते हुए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो प्रकाश आपकी चेतना में पूर्ण रूप से उतरते हुए आपकी चेतना को प्रकाश से भर दिया है। इस सामूहिक में स्थित सभी इंडिविजुअली दिखने वाले मास्टर्स की गोलाकार की चेतना शक्ति अस्तित्व गोलाकार की प्रकाश की गेंदे के रूप में दिख रहे, और वो ये सब मिलकर एक ही बहुत बड़ा गोलाकार की प्रकाश बने हुए। हम सब अपनी ह्यूमन बॉडी में रहने के बावजूद भी हम सब सामूहिक में दिव्य प्रकाश के साथ एक हुए हैं। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। होश में रहिएगा दोस्तों। पूरा ध्यान में होश में रहना चाहती हूँ। होशपूर्वक एनर्जीज को आह्वान करके स्वीकार करता हूँ। आपको जो चाहिए वो मांगो यूनिवर्स से। जो आप मांगोगे वो ही मिल रहा है। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। ये पूरा सामूहिक दिव्य सफेद कलर की प्रकाश के रूप में हायर डायमेंशनल फील्ड को एक्सेस कर रही है दोस्तों। मानव जाति की बॉडीज में जिन इम्प्लांट्स को डाल दिया गया था, कुछ रेसेस अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लोर करते हुए ह्यूमन फॉर्म के अंदर
कुछ इम्प्लांट्स जो मानव जाति को भय पीड़ा की बंधनों में बांध के रख सके, ऐसा इम्प्लांट्स को रिमूव करने के लिए जिस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एनर्जी सिस्टम्स को उतारना है, उसको उतारने के लिए 11th डायमेंशनल फील्ड इस सामूहिक के द्वारा कनेक्टेड है। ग्यारहवीं तल की डायमेंशनल फील्ड वहां की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी साइंटिफिक टेम्परमेंट highly intelligence energies ग्यारहवीं तल से सामूहिक में उतरते हुए धरती पर काम करने के लिए मार्ग बना रहे हैं। शांति से अपने हर एक सांस के साथ जुड़े रहिएगा। आते हुए सांस, जाते हुए सांस, होशपूर्वक सांसों के साथ जुड़े रहिए। किसी भी सोच विचार का पीछा ना करते हुए, किसी भी अनुभव को एनालाइज ना करते हुए, अपने आप में अंतर्मुख रहिएगा। इस वक्त आप एक सामूहिक शक्ति है। आपकी चेतना शक्ति बल्कि ह्यूमन बॉडी के रूप में नहीं, प्रकाश के रूप में वाइब्रेट कर रही है इस वक्त। माय डियर वंस, जितना होश में रहेंगे उतना जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन का मौका मिलेगा। अननोइंगली आप ट्रांस में जा रहे हैं, चिंता ना करो। हर एक सांस के साथ होशपूर्वक बने रहिए।
धीरे धीरे आपकी सांसों में क्या बदलाव आ रही है देख लीजिए। सांसों की स्थिति कैसा बदल रहा है। आते हुए सांस, जाते हुए सांस, होश में बने रहिएगा। 11th डायमेंशनल प्रकाश, लाइट, ग्रेट इंटेंशन के साथ सामूहिक में उतरते हुए, सामूहिक के माध्यम से चारों ओर फैलते हुए, पूरा धरती के हर कोने तक जाते हुए, हर एक मानव के अंदर भय, पीड़ा, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेसेस, लोभ, मोह, माया की संबंधित इम्प्लांट्स को निकाल रहे हैं। आप सब भी होश में रहते हुए मैं अपनी चेतना से भी अननेसेसरी इम्प्लांट्स को रिमूव करना चाहता हूँ। इस प्रोसेस को मैं भी अपना रहा हूँ, पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। सबसे पहले फियर ही निकाल रहे हैं। Yes, my dear ones. जैसा जैसा फियर मिटते जा रही है, करेज की एनर्जी अपने आप जागृत हो रही है उस जगह पर। यदि चाहते हो तो आप भी कह सकते हो, मेरा अस्तित्व की हर कण से, हर कोने से, हर मूल से डर को जड़ से निकालना चाहता हूं।
आते हुए सांस, जाते हुए सांस। पूरा समाज में मानव जाति की चेतनाओं में से हर तरह की फियर को, उसके संबंधित इम्प्लांट्स को जड़ से निकाला जा रहा है। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। हर एक अनुभव को स्वीकार करिएगा। होश पूर्वक साक्षी बनकर आपके भीतर क्या हो रहे, हम सबकी सामूहिक शक्ति को माध्यम बनाकर जो प्रकाश उतर रहे हैं 11वीं डायमेंशन से, हर एक मानव के अस्तित्व में से फियरफुल एनर्जीज को, उसकी संबंधित मुद्राओं को, इम्प्लांट्स को कैसा निकाल रही है, उसके साथ साथ फिफ्थ डायमेंशनल एनर्जीज के साथ जो मैच नहीं करेंगे उन सभी इम्प्लांट्स को कैसा निकाल रहे हैं देख लीजिए। जहां तक आपसे संभव हो रहा है
आते हुए सांस, जाते हुए सांस। हजारों सालों से जिस प्रकाश को इस धरती पर उतारने के लिए कितने सारे आयोजन करना पड़ा, उस समय पर हम सब बैठे हुए दोस्तों। होश में रहते हुए यदि सांसें देखना बंद हो गया हो, किस चीज की अनुभव और अनुभूति हो रही है आपको, इस धरती पर शांति की स्थापना के लिए, प्रकाश की स्थापना के लिए, दिव्य ज्ञान, दिव्य संपत्ति की स्थापना के लिए आप कैसा माध्यम, डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बने हुए सामूहिक में इस दिव्य पल में 100% अपनी प्रेजेंस को महसूस करिए दोस्तों। आते हुए सांस, जाते हुए सांस।
11th डायमेंशनल प्रकाश, डिवाइन लाइट सामूहिक में उतरते हुए चारों ओर फैल रही है, अपना अपना काम कर रहे हैं। इस डिवाइन वर्क में माध्यम बनने से हम सबकी चेतना में भी मिरेक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है दोस्तों। हर एक अनुभव को स्वीकार करते हुए जो कुछ भी हो रहा है उसको वैसा ही होने दो। हो सकता है हजारों साल जो हुआ था वो आपकी चेतना में अभी इस वक्त आपको दिख रहा हो। किसी भी अनुभव को एनालाइज ना करिए, शांति से स्वीकार करते हुए फियरलेसनेस को अनुभूति करिए। बिना फियर के जीवन, ये यात्रा कितना अद्भुत है उसका अनुभूति करिए। शांति, होशपूर्वक साक्षी भाव से बने रहिएगा। आखिरी 5 मिनट इलेवेंथ डायमेंशनल प्योर लाइट कंटिन्यूअसली सामूहिक के माध्यम से धरती पर उतरते हुए इस धरती के एटमॉस्फियर्स में
बनी हुई हाई डेंसिटी एनर्जीज को वहां से भी फियरफुल ड्युअलिटी एनर्जीज को क्लियर कर रही है, जो अभी तक हर एक इंसान की मस्तिष्क को असर कर रही थी, नकारात्मक सोच विचारों का कारण बन रही थी, वो भी इस वक्त पिघल रही है। आखिरी 4 मिनट। आखिरी 3 मिनट। जिन दोस्तों को ध्यान कंटिन्यू करना है, आप कंटिन्यू करते रहिए। आखिरी 2 मिनट। जिनको आराम करना है उसी जगह पर ना उठते हुए आराम करिए। जिनको बाहर आना ही है, मन ही मन ये बोल दीजिए, ये प्रोसेस पूर्ण हो जाओ, कंप्लीट हो जाओ। प्रोसेस आगे ही बढ़ता रहे, उसके अनुसार हमारे आरा में, सभी की आरा में एनर्जी लॉक हो जाए। आगे बढ़ने के अनुसार वापस फियरफुल एनर्जी अंदर स्टोर ना हो, उसके लिए आरा में चारों ओर लॉक हो जाओ। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इंटेंशन रखिए, जिनको बाहर आना है हमेशा याद रखिए, कहीं पर भी ध्यान करेंगे इस तरह के हायर प्रोसेस में डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बन के रहेंगे। कभी भी इमीडिएटली बाहर नहीं आना है। यू आर ऑपरेटिंग योर हायर बॉडीज with higher light, connecting with higher frequency। कभी भी झटके से बाहर ना आइए। धीरे धीरे भौतिक दुनिया की, भौतिक
शरीर की भौतिक सांसों की होश बढ़ाते हुए उतरना होगा, यानी वाइब्रेशन को धीरे धीरे उतारना होगा। बंद आंखों से सिर को, चेहरे को, कंधे को, हाथों को देख लीजिए। हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाइए। आपके एस्ट्रल बॉडी फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस में ये सब कुछ होते हैं। हम सबके लिए एक खेल है ये, चेतना को एक्सपैंड करते हुए, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस के द्वारा प्रकाश को धरती पर उतारना, वापस अपनी फिजिकल बॉडीज में आकर फैमिलीज के साथ, सोसाइटी के साथ मानव धर्म निभाना हम सबके लिए एक खेल है। पेट, पीठ, रीढ़ की हड्डी, नाभि, पूरा पैर, पैर की उंगलियों को हल्का सा हिलाइए। पंच तत्वों के शरीर को पहचान लीजिए। उन पंच तत्वों को धन्यवाद बोलिए, आपको शरीर दान में दिया। बिना रगड़ते हुए दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 1 शून्य। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, सदानंद बाबा जी को, महाअवतार बाबा जी को, परम गुरुओं को कोटि कोटि नमन। इस सामूहिक में जुड़कर इस डिवाइन वर्क में भाग बनने के लिए, सामूहिक की स्थिति को प्रकाश में बना के रखने के लिए आप सभी को साष्टांग प्रणाम। आप सभी की भीतर बसे हुए परमात्मा को मेरा सत सत नमन। Thank you so much, my dear ones. Love you all. Love you all. Love you all. PMC हिंदी बदले जीवन।